विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, आज हम पुनरावर्तन में इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी से आगे बढ़ेंगे, जिसका प्रकार है कहानी और जिसके लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत इकाई में उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है और जिसके तट पर कुत्ते की समाधि बनाई गई है। तो वह क्यों कुत्ते को वफादार कहा गया है, वह बात हमने इस इकाई में पढ़ी थी। फिर भी इन सारी बातों को पुनरावृत्त कर लेते हैं कि पुराने समय में व्यापार का माल सामान लाने ले जाने का काम वह बंजारा करता था। ऊँट के ऊपर वह अपना व्यापार करता था, जिसपे वह अलग अलग चीज़ें जैसे कि मिश्री, गुड़, मसाले आदि चीज़ें वह यहाँ से वहाँ, इस गांव से लेकर उस गांव तक वह बेचता था। वह लाखों का व्यापार करता था, इसे उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास सुंदर सा कुत्ता था, वह बड़ा वफादार था और जब भी वह व्यापार करता था तो रात बिताने के लिए वह कहीं भी अपना पड़ाव डाल लेता था और वहाँ चोर लुटेरों से यह जो कुत्ता है वह उसकी देखभाल करता था, वफादारी करता था। यानी एक बार लाखा बंजारे को अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बराबर, और जिस नुकसान की वजह से उसे रुपये लेने की ज़रूरत पड़ी। जब उसे रुपये लेने की ज़रूरत पड़ी तो एक सेठ के पास वह रुपये लेने के लिए गया तो सेठ जी ने कहा कि तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। इसलिए लाखा बंजारा के पास तो कुछ था ही नहीं। लाखा ने कहा मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखो। लेकिन यहाँ सेठ जी है वह जो है लाखा की बात को सुनते नहीं और वह कहते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। इसीलिए वह कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख देता है और गिरवी रखने का उसका मन नहीं है, फिर भी वह अपने कुत्ते को वह रख देता है और चला जाता है, मन दुखी करते हुए, मन में दुख प्रकट करते हुए। यहाँ जो है सेठ के घर में चोरी होती है और यह जो कुत्ता है वह कुत्ता सेठ के साथ वफादारी करता है कि जिन चोरों ने भी सेठ जी के घर से माल सामान चुराया है वह ले जाकर चोरों ने जो सामान जंगल में गाड़ दिया है उन बातों को वह देख लेता है और चोरों के जाने के बाद वह सेठ जी को धोती पकड़कर वहाँ तक खींच कर ले जाता है और उनका पूरा माल सामान जहाँ चोरों ने ज़मीन के नीचे गाड़ दिया है वह सामान वह दिखा देता है। इसलिए जो सेठ है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के साथ वह लाखा बंजारे को जितनी भी उसने रकम दी है उस सारी रकम को वो सूद समेत माफ़ कर देता है और कुत्ते को खुश होकर वह रिहा कर देता है और साथ ही में उसके गले में चिट्ठी बांध देता है कि मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुत्ते को बता देता कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए वह जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा बंजारा है वो व्यापार में भी बहुत ज़्यादा कमाया था, इसीलिए वो वापस रुपये लौटाने के लिए सेठ जी के और अपने कुत्ते को वापस लेने के लिए वह आ रहा था कि सामने से उसने देखा कि कुत्ता जो है वह दौड़ते हुए आ रहा है। इस बात को देखने से जो लाखा बंजारा उसे ऐसा लगता है कि मेरे कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। इसीलिए जो लाखा बंजारा गुस्से में आकर उसके सिर पर लाठी से प्रहार करता है, जिसकी वजह से कुत्ता वहीं बेहोश हो जाता है। और भी कुत्ते के बेहोश होने के बाद उसके गले में जो चिट्ठी लगी है उसे खोलकर जब खुद लाखा बंजारा दिखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। यह बात जानकर भी जो लाखा बंजारा है उसे बहुत ही पछतावा होता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के सिर पर प्रहार कर दिया। लाखा चकित हो गया और वह चिल्लाने लगा कि हाय मैंने यह क्या कर दिया, बराबर। वह सोचता है कि हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते की शव को गोदी में लेकर फुट कर रोने लगता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बराबर। इसलिए कुत्ते की याद में उसने जो है समाधि बनवाई, इसलिए कुत्ते की वफादारी नामक शीर्षक से दिया गया है। यह समाधि का चित्र है, बराबर। शब्दार्थ और साथ ही मुहावरे, कहावत, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, ये सारी चीज़ें शब्दकोश से लेकर लिंग परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हमने की है, बराबर। ये देखिएगा अब यहाँ भी संज्ञा की है हमने। ये संज्ञा के जो प्रकार है वो भी संज्ञा व्यक्ति और जगह जाति संज्ञा को पहचानना है, ये भी हमने किया है। अब हम इसी इकाई के MCQ यानी कि विकल्प की ओर जाएंगे। इकाई नंबर 7 की यह विकल्प है जो मैंने अपनी तरीके से बनाए हैं। आप भी अपनी तरीके से इसके अलावा दूसरे भी बनाइएगा और पढ़िएगा। चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? मैदान में, जंगल में, बगीचे में, खेत में। सही जवाब है जंगल में। सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला। खाली जगह के यहाँ चोरों ने डाका डाला। सेठ, राजा, व्यापारी, सेठानी या सेठ।
जवाब आएगा सेठ। लोग बंजारे को क्या कहते थे, बराबर। वह व्यापार करता था, हमने पढ़ा इकाई में, बराबर। कैसा व्यापार करता था वो भी हमें पता था, इसलिए उसे किस नाम से पहचाना जाता था? लखपति, लाखा बंजारा, लखचंद, लाखा शेठ। उसे लाखा बंजारा के नाम से जाना जाता था। बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? बंजारे के पास यानी कौन सा ऐसा हथियार था, कौन सा ऐसा औजार था? माला, बंदूक, पिस्तौल, लाठी। तो सही जवाब आएगा लाठी। पाटन कहाँ है? तो पाटन पश्चिम गुजरात, पूर्व गुजरात, उत्तर गुजरात या दक्षिण गुजरात। तो जवाब आएगा उत्तर गुजरात। बंजारा अपने खाली जगह की वफादारी से खुश था। तो किसकी वफादारी से खुश था? ये हमने इकाई में पढ़ा, बराबर। जिसके ऊपर से इकाई का शीर्षक दिया गया है कुत्ते की वफादारी से, बराबर। यात्रा में कुछ समय के लिए रुक ठहरना, बराबर। कुछ समय के लिए जो रुका किसी जगह पर हम ठहरते हैं उसे क्या कहते हैं? रुकावट नहीं। पड़ाव, राह देखना, बराबर, ये ठहराव। सो सही जवाब क्या आएगा? पड़ाव। आव दिखाना ताव मुहावरे का अर्थ बताइए, बराबर। यानी चकित होना नहीं, ये जवाब नहीं आ सकता। नुकसान होना ये भी नहीं, क्योंकि आग दिखाना ताव मुहावरा ये है। भाग जाना ये भी नहीं। बिना सोचे समझे काम करना, बस बिल्कुल सही जवाब यही है, बिना सोचे काम करना। सही लिंग परिवर्तन जोड़ पहचानिए। लुटेरा, लुटेरिनी, सुनार, सुनारिन, सेठ, सेठनी, ऊँट, ऊँटनी, बराबर। ऊँट, ऊँटनी। इसमें ये अगर हमें गलत करना है तो यहाँ हमें करना पड़ेगा ऊँटनी, बराबर। तो सही जवाब क्या आएगा? सुनारिन, सुनार, सुनारिन। सही शब्दों को पहचान कर शब्दकोश पूर्ण कीजिए। यहाँ 3 शब्दों के लिए जगह दी गई है, बराबर। 3 जगह यहाँ दी गई है, 1, 2 और 3, बराबर। तो इन 3 जगह के लिए हमें शब्द पूर्ण करना है। तो इसमें पहला है आश्चर्य, इसीलिए लुटेरा। दूसरा है लुटेरा, आश्चर्य इसीलिए। तीसरा है आश्चर्य, लुटेरा इसीलिए। और चौथा है कोई भी नहीं। तो जवाब आएगा आश्चर्य, इसीलिए और लुटेरा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, हमें संज्ञा पहचाननी है, बराबर। यहाँ ऑलरेडी अंडरलाइन दे दी गई है कि कौन से शब्द के लिए हमें संज्ञा पहचाननी है। तो हिमालय जातिवाचक में आएगा नहीं, क्योंकि जातिवाचक पूरी जाति को संबोधित करता है। भाववाचक जिसमें हमारी भावनाएं होती है। व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई पदार्थ या पानी की चीज़ नहीं है, द्रव पदार्थ नहीं है। इससे सही जवाब क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। सेठ का लिंग परिवर्तन, सेठ शब्द के नीचे अंडरलाइन की है तो क्या आएगा? सेठनी, सेठानी, सेठिनी या शेठानी। ये वर्तनी के अनुसार ये गलत जवाब है, बराबर। सेठनी तो नहीं आएगा, सेठानी आ सकता है। सेठनी ये भी वर्तनी के अनुसार गलत जवाब है, इससे क्या आएगा? सेठानी। मोहन, गिरनार, पेड़, नीम, पर्वत। जातिवाचक संज्ञा पहचानिए। इन शब्दों में से हमें जातिवाचक संज्ञा की जोड़ पहचाननी है, बराबर। पेड़, पर्वत, गिरनार और पेड़, इसमें दोनों शब्द नहीं है। पेड़ वो जातिवाचक है लेकिन गिरनार व्यक्तिवाचक है। नीम, पर्वत, इसमें नीम व्यक्तिवाचक है और पर्वत जातिवाचक है। मोहन, इसमें मोहन व्यक्तिवाचक है, यह जातिवाचक है। तो दोनों ही जातिवाचक शब्द कौन से हैं? पेड़ और पर्वत। बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह का उपयोग करता था। कौन से पशु पर वह अपने सामान को ढोने का काम करता था? इधर से उधर, इस गांव से लेकर उस गांव तक। तो उसके लिए जवाब आएगा गधों का, घोड़ों का, हाथियों का या फिर ऊँटों का। तो जवाब आएगा ऊँटों का। अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खाली जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो जवाब आएगा इसके लिए कौन सी सही वर्तनी वो हमें ढूंढनी है। तो सही वर्तनी आएगी यह गिरवी। उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? जो हमने उधार लिए रुपये होते हैं उस पर हमें क्या देना पड़ता है? दंड, जुर्माना, सूद या फिर मूलधन। जवाब आएगा सूद। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया खली चिगिया, कहावत पूर्ण कीजिए। कहावत को पूर्ण करना है। जैसे लाखा बंजारा ने कुत्ते पर प्रहार किया, उसके बाद जो कहावत रखी गई है इकाई में वह कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया खा गई खेत, वो तो खाती नहीं। उड़ गई खेत, बिल्कुल भी नहीं। चुग चुग गई खेत, ये वर्तनी के अनुसार बराबर नहीं। चुग चुग ये सही नहीं लगता, तो क्या आएगा? चुग गई खेत, बराबर। एक बार फिर से हम इस रिवीजन कर लेते हैं विकल्प का। चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? जंगल में। खाली जगह के यहाँ चोरों ने डाका डाला, सेठ। लोग बंजारे को क्या कहते थे? लाखा बंजारा। बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? लाठी।
पाटण कहाँ है? उत्तर गुजरात में। बंजारा अपने अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। यात्रा में कुछ समय के लिए ठहरना यानी पड़ाव। आओ दिखाना था मतलब मुहावरे का अर्थ है बिना सोचे समझे काम करना। स्त्रीलिंग शब्द की सही जोड़ सुनार सुनारे। सही शब्दों को पहचान कर शब्दकोश रखिए जिसके लिए जवाब है आश्चर्य, इसीलिए और लुटेरा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जवाब है व्यक्तिवाचक। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा शब्द का लिंग परिवर्तन है सेठनी, सेठानी, सेठिनी, सेठानी, सेठानी बराबर। मोहन किन्नर, पेड़, नीम, पर्वत जातीय जग संज्ञा पहचानी तो पेड़ और पर्वत। बंजारा सामान ढोने के लिए खल जगह का उपयोग करता था तो ऊँटों का। अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ खल जगह रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ तो गिरवी। उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है तो सूद। और अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। बराबर। बस बच्चों हमारे एमसीक्यू आज तक यहीं पे है और इसके अलावा भी आप इकाई पढ़कर अपने तरीके से एमसीक्यू तैयार कीजिएगा, परीक्षा की प्रिपरेशन कीजिएगा। आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।